बच्चों, आओ आज हम सर्वनाम सीखते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, संज्ञा का अर्थ होता है नाम और सर्व का अर्थ होता है सब। तो बच्चों, सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। बच्चों, वैसे तो हम हर व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी सबको उनके नाम से संबोधित करते हैं, परंतु बच्चों अगर हम बार बार इन नामों का प्रयोग करते हैं तो वाक्य अटपटा लगता है। वाक्यों की जो सुंदरता होती है वो खत्म हो जाती है। तो बच्चों, वाक्य की सुंदरता बनाए रखने के लिए हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। आओ हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। मीरा बहुत अच्छा गाती है। मीरा बहुत अच्छा नृत्य करती है। मीरा पढ़ने में बहुत होशियार है। तो बच्चों, इन वाक्यों को मेरे साथ दोहराओ। मीरा बहुत अच्छा गाती है। मीरा बहुत अच्छा नृत्य करती है। मीरा पढ़ने में बहुत होशियार है। जब हमने इन वाक्यों को पढ़ा तो इस वाक्य में जो मेरा शब्द है वो बार बार आ रहा है, तो वाक्यों को पढ़ने में थोड़ा अटपटा लग रहा है। अब हम इन वाक्यों को इस प्रकार से पढ़ते हैं। मीरा बहुत अच्छा गाती है। वह बहुत अच्छा नृत्य करती है और वह पढ़ने में बहुत होशियार है। तो बच्चों, पहले वाक्य में जहाँ मीरा 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 बार बार संज्ञा का प्रयोग किया गया है, जिससे वाक्य की सुंदरता खत्म हो गई है। हमने मीरा जो संज्ञा शब्द है उसके स्थान पर वह शब्द का प्रयोग किया है। वह शब्द मीरा के लिए प्रयोग किया गया है। वह शब्द सर्वनाम शब्द है। तो बच्चों, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण: मैं, तू, आप, यह, वह, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या आदि जैसे शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। बच्चों, यहाँ पर कुछ सर्वनाम शब्द उदाहरण के तौर पर दिए गए हैं। इन शब्दों को मेरे साथ दोहराओ। यह, कुछ, तुम्हें, उन्होंने, उसने, उसे, वे, हमारा, मैंने, ये, तुम, हम, वह, मैं। तो बच्चों, यहाँ पर उदाहरण के लिए कुछ सर्वनाम शब्द दिए गए हैं जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। बच्चों, सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, आओ इन सारे भेदों को विस्तार से समझते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। बच्चों, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर किया जाता है
उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, आप, वे। बच्चों, आपको पता है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। प्रथम पुरुष, जिसे हम उत्तम पुरुष भी कहते हैं, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग बात कहने या बोलने वाला अपने लिए करता है। बच्चों, यहाँ पर जो व्यक्ति बोल रहा होता है वह इन शब्दों का प्रयोग खुद अपने लिए करता है। जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको। यह सारे शब्द उत्तम पुरुष के उदाहरण हैं। मध्यम पुरुष, यहाँ पर व्यक्ति बात सुनने वाले के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है। उदाहरण, तू, तुझे, तेरा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा। बच्चों, आदर सूचक कुछ शब्द होते हैं, जैसे आप, आपको, आपका, आप लोग, आप लोगों को आदि। यह सारे शब्द आदर सूचक शब्द हैं जो हम अपने से बड़ों के लिए प्रयोग करते हैं। अन्य पुरुष, इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है। उदाहरण, वह, उसने, उसको, उसका, उसे, उसमें, वे, इन्होंने, उनको, उनका, उन्हें, उनमें आदि जैसे शब्द अन्य पुरुष के उदाहरण हैं। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्दकर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, इसका अर्थ है जिन शब्दों का प्रयोग व्यक्ति स्वयं खुद अपने लिए करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, स्वयं, आप ही, खुद, अपने आप। बच्चों, यहाँ पर उदाहरण के लिए कुछ वाक्य बनाए गए हैं, इन्हें मेरे साथ दोहराइए। उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। मैं खुद फोन कर लूँगा। तुम स्वयं यह कार्य करो। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। उदाहरण, यह मेरी घड़ी है। वह एक लड़का है। वे इधर ही आ रहे हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, किसी ने, किसी को, किन्हीं ने, कोई, किन्हीं को। अर्थात जिन वाक्यों में कुछ शक होता है, शंका होती है, जिससे उसका निश्चय होना और ना होना पता चलता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, लस्सी में कुछ पड़ा है। इस वाक्य में देखो, लस्सी में कुछ पड़ा है। यहाँ पर कुछ शब्द जो होता है वो शंका के लिए प्रयोग किया जाता है। भिखारी को कुछ दे दो।
कौन आ रहा है? राम को किसने बुलाया है? शायद किसी ने घंटी बजाई है। संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध ज्ञात होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो, जहाँ वहाँ, जैसा वैसा, जौन तौन। अर्थात यहाँ पर बच्चों जिन सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम दोनों के बीच में आपस में जो संबंध है उसका पता चलता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, जहाँ चाह वहाँ राह। अर्थात जहाँ पर इच्छा होती है वहाँ पर राह बन जाती है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अर्थात आप जैसा करोगे आपको वैसा ही मिलेगा। वह कौन है जो रो पड़ा? जो सो गया वो खो गया। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम से वाक्यों में प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कहाँ, क्या, कैसे। तो बच्चों जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, रमेश क्या खा रहा है? कमरे में कौन बैठा है? वे कल कहाँ गए थे? आप कैसे हो? यह सारे वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो बच्चों हमने अभी सीखा सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। अभी हम सर्वनाम पर आधारित इस कार्यपत्रक को करेंगे। बच्चों यहाँ पर आपको दिए गए कार्यपत्रक में सर्वनाम शब्द भरना है। शाबाश। तो बच्चों आपने सही किया। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। आप आ जाइए। रमेश मेरे लिए पुस्तक लाया। आपने अपना घर बेच दिया। क्या आप मिठाई खाएंगे? मेरे पास 2 पतंगे हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको सर्वनाम समझ में आया होगा। बच्चों संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। धन्यवाद बच्चों। बाय बाय।